हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस वक्त मैं हूँ बागा की फेमस टीटोस लेन पे और जा रहा हूँ बागा बीच पे, क्योंकि बागा बीच की मेन एंट्री पे बहुत ज़्यादा रश होता है और पार्किंग भी मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं बागा बीच पे टीटोस लेन से ही जाना पसंद करता हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बागा बीच जा रहे हो और स्पेशली अगर आपके पास स्कूटी है या बाइक है या गाड़ी भी है इनफैक्ट, तो आप टीटोस लेन से ही जाओ। और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ गाड़ी ले जाना शायद अलाउड नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गाड़ी ले जाना अलाउड है। आप यहाँ पे गाड़ी ला सकते हो और यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर अच्छी खासी पार्किंग भी मिल जाएगी। इनफैक्ट जो बागा बीच का मेन पॉइंट पड़ता है वो भी टीटोस लिंक की एंट्री से ही पड़ता है। सबसे अच्छे शेक, सबसे अच्छी डेकोरेशन, सबसे ज़्यादा क्राउड बीच के इसी पॉइंट पे होता है। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30। आम तौर पे पीक सीज़न में, जो कि इस वक्त चल रहा है, टीटोस लेन पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। बट यहाँ लोगों से ज़्यादा बड़ी गाड़ियों का क्राउड लग रहा है। मतलब रोड दिखती ही नहीं है यहाँ जब क्राउड होता है, सिर्फ लोग ही लोग दिखते हैं। बट अब रोड ज़्यादा दिख रही है, लोग कम दिख रहे हैं। और यहाँ ये टैक्सी वालों को आना बैन हो जाना चाहिए। ये इस रोड की हालत ख़राब करके रखता है, एक के बाद एक टैक्सी। एक टाइम पे गोवा की सबसे हैपनिंग रोड हुआ करती थी। पूरा दिसंबर से लेकर मार्च तक इस रोड पे बहुत हैवी क्राउड रहता था, पूरा पार्टी वाला माहौल बना रहता था। बट अब बागा में भी टूरिस्ट काफ़ी डिक्लाइन कर गया है। और उसका सिर्फ ये रीज़न नहीं है जो ओवरऑल गोवा में टूरिज़्म डिक्लाइन हुआ है। बागा में टूरिस्ट डिक्लाइन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, जो बागा के अंदर लोगों के साथ स्कैम हुआ है। बागा के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं और अलग अलग तरीके के स्कैम हुए हैं, जिनके ऊपर मैं पर्टिकुलरली कोई वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। बट एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ गोवा, फिर भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा टूरिस्ट क्राउड दिख रहा है। बट बागा के स्टैंडर्ड से ये बहुत ही कम क्राउड है। और इस टाइम मैरिड कपल्स का क्राउड बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये वेडिंग सीज़न चल रहा है। काफ़ी लोग हनीमून के लिए आते हैं, काफ़ी लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो वैलेंटाइन सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। और गोवा में वैलेंटाइंस डे का माहौल एक महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही न्यू ईयर ख़त्म हुआ, बागा बीच पे हर जगह वैलेंटाइन के हिसाब से डेकोरेशन होने लगी, क्योंकि इस टाइम हनीमून के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। तो आपको बागा बीच की डेकोरेशन देख के ऐसा लगेगा जैसे वैलेंटाइंस डे आज ही हो। एक महीने पहले ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो माहौल बना दिया है। जितनी भी स्कूटी स्कूटी भी दिख रही हैं, ज़्यादातर सब लोकल्स की ही हैं। मतलब जो लोग टूरिस्ट आके हायर करते हैं, ब्लैक नंबर प्लेट और येलो नंबर प्लेट, वो बहुत ही कम दिख रही है। काफ़ी बड़े शहरों में ऐसी फेमस लेन्स होती हैं जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बंद होता है। मैं मानता हूँ टीटोस लेन पे भी ऐसा ही होना चाहिए। काफ़ी लोग गोवा आते ही टीटोस लेन और बागा की वजह से हैं। काफ़ी लोगों को सिर्फ पता ही यही दो चीज़ें हैं, टीटोस लेन और बागा। इसके अलावा ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, या फिर कैलंगुड। और इस पूरी बेल्ट में बागा से लेकर कैंडोलिम तक जो एक लेन सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है टीटोस लेन। ये एक ऐसी लेन होनी चाहिए जहाँ आदमी आराम से वॉक कर सके, उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ आप वॉक कर रहे हो, पीछे से गाड़ियों की टै 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 चलती रहती है। बहुत ही खूबसूरत रोड है ये। बहुत ही कलरफुल कैफ़ेज़ हैं, एक से एक टॉप के बार एंड रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का, हैंडमेड सोवेनियर्स का। बट ये बैक टू बैक इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, वो भी टैक्सी वालों की। इसने इस रोड का ऑरा बिगाड़ रखा है। यहाँ पे काफ़ी शॉप के ओनर गुजराती हैं, और यहाँ जो क्राउड आता है वो भी ज़्यादातर गुजराती और मारवाड़ी क्राउड आता है। इस रोड को मिनी थाईलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। बट अभी जिस तरह इस रोड की कंडीशन है, अभी तो ये मिनी थाईलैंड ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ, बट एक टाइम पे मिनी थाईलैंड ऑफ इंडिया लगता था, वो फील था इस रोड पे। और अब चलते हैं बीच की तरफ, सनसेट का टाइम हो रहा है और देखते हैं कैसा है माहौल बीच पे। मैंने लास्ट व्लॉग बागा की सड़कों पे क्राउड का कैसा हाल है उसके ऊपर बनाया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो पहले वो व्लॉग देख लीजिए, और उसमें आपको देखेगा कि टूरिस्ट क्राउड बहुत ज़्यादा कम है बागा में। तो अब चल के देखते हैं कि अब बीच पे भी क्राउड कम है, क्योंकि जब आप टीटोस लेन से एंट्री लेते हो तो इस साइड तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। भले ही पूरे बीच पे क्राउड ना हो, बट टीटोस लेन के आसपास हमेशा क्राउड रहता है। और जिस तरह स्कूटियाँ खड़ी हैं, पार्किंग फुल है, और पार्किंग वालों ने पैसे ही बढ़ा रखे हैं, 50 रुपये के 100 रुपये ले रहे हैं, तो लगता है कि क्राउड होगा। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर हो रहा है। बहुत ही ठंडी ठंडी और प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है। वैलेंटाइंस डे वाला फील आ रहा है। हर जगह हार्ट्स की डेकोरेशन कर रखी है। पूरी क्रिसमस की डेकोरेशन बदल के अब वैलेंटाइंस वाली हो गई है। पूरा महीना मैरिड कपल्स और कपल्स का ही क्राउड रहेगा। काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन करी हुई है। इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट लाइटिंग की हुई है।
टेबल बिछा रखी है, कैंडल लाइट डिनर की तैयारी है, बट सब खाली पड़े हैं। आमतौर पे सनसेट के टाइम पे बीचेस पे क्राउड बढ़ ही जाता है, और बागा जैसे बीचेस पे तो इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत हैवी क्राउड। और ये वो पॉइंट है बीच का, टीटोस लेन का एरिया है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। शेक्स पे काम करने वाले भी एकदम उम्मीद छोड़ के बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, जैसे कि उन्हें कोई उम्मीद ही ना हो कि टूरिस्ट आएगा कोई। खैर, इनकी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आजकल, इनको सबक मिलना भी ज़रूरी था। खुद मेरे साथ यहाँ पे 2-3 बार इंसिडेंट हो चुके हैं, जो मैं अक्सर जिस बारे में बात नहीं करता, बट आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। इस वक्त जो ज़्यादातर क्राउड है कपल्स का और फैमिली क्राउड ज़्यादा है। वैसे ही बागा में ज़्यादातर कपल्स का और फैमिली क्राउड ही ज़्यादा आता है। बाकी जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इस साइड जो दिसंबर में फॉरेनर क्राउड था, बहुत ज़्यादा फॉरेनर क्राउड आ चुका था इस साइड भी, वो काफ़ी डिक्लाइन कर गया है। जैसे नॉर्थ गोवा की बाकी जगह तो फॉरेनर क्राउड है काफ़ी, जैसे मॉर्जिम हो गया, बागा टॉर में भी है, बट इस साइड काफ़ी डिक्लाइन हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है। ज़्यादातर लोग एक ही जगह गैदर होकर सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। पूरे बीच पे इसी जगह क्राउड है, क्योंकि सारे के सारे लोग इसी जगह इकट्ठे हुए हुए हैं। वरना आप राइट साइड या लेफ्ट साइड चलते हुए जाओगे तो आपको कम क्राउड दिखेगा। जो टीटोस लेन वाला एरिया है, यहाँ ही क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए यहीं ज़्यादातर क्राउड है। वरना अब मैं कैलिंगूट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि कैलिंगूट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 15-20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे कैलिंगूट बीच स्टार्ट हो जाता है। हेलो, बागा से लेकर कैलिंगूट से लेकर कैंडोलिम तक ये तीनों ऐसे कनेक्टेड हैं। सॉरी, सिंक्वेरियम लास्ट है। कैलिंगूट का जो लास्ट पार्ट है, एंड है, उसे सिंक्वेरियम बोलते हैं, छोटा सा ही पार्ट है। तो सिंक्वेरियम के बाद नॉर्थ गोवा एंड हो जाता है। तो बागा से लेकर सिंक्वेरियम तक आप पैदल चल के जा सकते हो, कोई इंटरप्शन नहीं है बीच में, कोई ऐसा नहीं है कि रॉक एरिया है या कोई क्लिफ है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड है। इनफैक्ट अंजुना से बागा के बीच में बहुत सारे क्लिफ और पहाड़ी टाइप पड़ते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, बट बागा से लेकर सिंक्वेरियम तक आप बिल्कुल बीच के थ्रू पैदल चल के जा सकते हो। काफ़ी लोग हैं जो इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करते हैं, इतनी लंबी, कैलिंगूट से लेकर सिंक्वेरियम तक जाते हैं। और पहले बागा और कैलिंगूट एक ही थे, इन्हें बाद में डिवाइड किया गया है, वरना ये पूरा कैलिंगूट ही है। अगर आप गूगल पे कभी भी बागा लिखोगे तो हमेशा ब्रैकेट में या साइड में कैलिंगूट लिखा होगा। बागा एक कैलिंगूट का एक पार्ट है, पहले पूरा कैलिंगूट था। जितना कैलिंगूट की तरफ जा रहा हूँ, बीच उतना ही वाइड और खाली होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कैलिंगूट बिल्कुल खाली पड़ा है, बट बागा के टीटोस लेन के सेंटर में ही जो है थोड़ा बहुत क्राउड है। और ये बहुत फेमस पॉइंट है, ये टीटोस लेन के बाहर ही पड़ता है। पहले यहाँ बोट लगाई हुई थी क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे, अब यहाँ पे हार्ट बना दिया है, तो लोग यहाँ फोटो क्लिक करवाते हैं। शेक्स एकदम खाली पड़े हैं। टीटोस से लेन से लेके अब मैं थोड़ा कैलिंगूट के पास आ चुका हूँ, शेक्स बिल्कुल खाली पड़े हैं। जो थोड़ा बहुत भी क्राउड है वो सिर्फ गिने चुने फॉरेनर्स हैं, इंडियन बिल्कुल भी नहीं है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी कैलिंगूट के शेक पे मर्डर हुआ था न्यू ईयर पे। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरी गो गोवा गॉन करके वीडियो है, वो देखें जल्दी। और मैं जल्दी से उस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूँ, इसमें मैं गोवा टूरिज्म से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम है और भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँगा। आंध्र प्रदेश के एक टूरिस्ट रवि बुल्ला तेजा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे कैलिंगूट के एक शेक पे अपने दोस्तों के साथ, और उनकी बिल को लेकर, क्योंकि कुछ लेट नाइट को लेकर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए होते हैं शेक्स वालों ने, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर वहाँ के स्टाफ से कहासुनी हो जाती है। उसका अंजाम ये होता है कि वहाँ का स्टाफ उन पर कुछ इस तरीके से अटैक करता है, कुछ इस तरह से हाथापाई होती है कि उनकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा था, पूरे यूट्यूब पे हड़कंप मच गया था। बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई, गोवा गॉन ट्रेंड करने लगा था। मैंने भी गोवा गॉन करके वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को काफ़ी लाइक मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी कमेंट्स आए आप लोगों के, काफ़ी प्यार मिला। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा और उन टॉपिक्स पे बात करूंगा जिनके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं करी है, कि बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से गोवा टूरिज़्म डिक्लाइन हुआ है। और ऐसा नहीं है कि गोवा टूरिज़्म को स्टेप बाय स्टेप डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि इस वक्त मानसून में भी इतना क्राउड था कि ऐसा लग रहा था कि सीज़न में तो इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। कुछ ऐसा हुआ एकदम ही कि सीज़न में क्राउड डिक्लाइन कर गया, और जिससे सरकार ने भी मुंह मोड़ लिया और गोवा के लोगों ने भी।
कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता कि गोवा में टूरिज्म डिक्लाइन हुआ है, बट गोवा से कोई ज़्यादा देर मुंह नहीं मोड़ सकता। गोवा की वाइब्स ही डिफरेंट है। जो फील गोवा में है ना, वो कहीं और नहीं है। वाइब्रेंट, हैपनिंग, स्पिरिचुअल, सारी फीलिंग्स है गोवा के अंदर। मुझे पता है ये जो टूरिज्म डिक्लाइन हुआ है, ये बूस्ट भी होगा। अभी ये हाइप बनी हुई है, जब ये ठंडी होगी तो खुद ब खुद काफ़ी क्राउड बन जाएगा। ऊपर से सरकार भी ऐसे काम कर रही है कि जिससे गोवा का क्राउड बढ़े। फ्यूचर में ऐसे सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं जिससे यहाँ पे होने वाले स्कैम भी कम होंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।